सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे क्यूब्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बेसिक क्या होता है क्यूब्स का वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप प्लीज जो है वो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा और आप टेक्स्ट मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज इन द सेंस कि चैट में आप जो है वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर कोई बोल रहा हो तो एटलीस्ट उसको कंप्लीट करने दे, देन उसके बाद दूसरा कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है। सो क्यूब में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक हम यहाँ पे बात करें कि लेट अस से एक क्यूब है, सो क्यूब को आप क्या कर सकते हैं, क्यूब को मे बी अगर एक बिगर क्यूब है उसको अगर कट करना चाहते हैं स्मॉलर क्यूब में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, हम कितने तरीके से उसको कट कर सकते हैं। क्यूब का मतलब क्या है कि ये बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर है, राइट। 3D फिगर है ये हमारे पास। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर्स की बात करते हो तो वो 2D फिगर होता है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर है विच मीन्स कि हम तीनों डायरेक्शंस में इसको कट कर सकते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूँ, अगर आप एक कट करते हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। अगर मैं एक कट किया, राइट, तो कितने पीसेस मुझे मिलेंगे, 2। हमेशा जो नंबर ऑफ पीसेस होगा वो हमेशा कट से एक क्या होता है, ज्यादा। अगर मैं इसको 2 कट करता तो कितने पीस होते हैं, 1 2 3। अगर मैं 2 कट करता हूँ इन 1 डायरेक्शन, राइट, तो मेरे पास नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, 3। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि हम जितना भी कट करेंगे उससे एक नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा होगा हमारे पास किसी भी एक डायरेक्शन में। ना लेट अस से अगर मैं इसको 2 डायरेक्शन में अगर इसको कट करता हूँ, सपोज मैंने लेट अस से कि एक कट यहाँ पे किया, 3 पीस में लेट अस से मैंने एक कट किया यहाँ पे इसको इन बिटवीन, और एक कट हम क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में कट कर रहे हैं। कैन यू टेल मी कि अगर मैं 2 कट कर रहा हूं इन 2 डायरेक्शंस तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे, एनीवन। फिगर देख के भी 4। थोड़ा बहुत क्लियर लो। 4, राइट। क्योंकि पहले एक डायरेक्शन में हमने कट किया तो क्या हुआ, 2 पीस हो गया, एंड अगेन उसको एक कट किया तो फिर से 2 पीस हो गया। तो दैट मीन्स व्हाट, एक डायरेक्शन में मेरा एक पीस था, उससे एक कट से 2 पीस मिला, दूसरे डायरेक्शन में एक कट से 2 पीस मिला, और हमारे पास ऑल टोटल जो है वो कितना हो गया, 4 पीसेस, राइट। सिमिलरली अगर मैं लेट अस से 3 कट करता हूं, 3 कट कर रहा हूं 1 इन ईच डायरेक्शन, एक कट लेटर से इस तरीके से हम कर दिए यहाँ पे। तो अब मेरे पास जो टोटल जो पॉसिबल पीसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे कि एक एक कट किया हमने एक एक डायरेक्शन, तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो दैट मीन्स व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज कि हम जैसे जैसे किसी भी डायरेक्शंस में कट करेंगे हमेशा उस डायरेक्शन में नंबर ऑफ पीस जो होगा वो नंबर ऑफ कट से एक ज्यादा होगा। और अगर हम मोर देन 1 डायरेक्शन में कट कर रहे हैं तो हर एक डायरेक्शन का जो नंबर ऑफ पीस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द टोटल नंबर ऑफ पीसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, सपोज कीजिए ये एक डाइस है हमारे पास। इस डाइस में यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके पास क्या है, कट कितना किया है, 2 कट इस डायरेक्शन में, एक ऐसे और एक ऐसे, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 1 2 3, राइट। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एक कट किया, इस डायरेक्शन में भी एक कट किया, तो पीसेस 1 2 अगेन 3। इस डायरेक्शन में भी कट किया एंड इस डायरेक्शन में भी इसको कट किया, तो अगेन 1 2 एंड 3। तो इस क्यूब का अगर टोटल नंबर ऑफ पीसेस कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, और वी कैन से 3 क्यूब और 27। आ रही बात समझ में गाइज। अगर कहीं पे भी ऑडिबल नहीं होगा मैं तो प्लीज आप मैसेज करके मुझे बताना, या फिर अनम्यूट करके आप बताना मुझे कहीं पे ऑडिबल नहीं हो। इन दैट केस ना लेट अस क्यूब है, राइट, एक क्यूब है, लेट अस से लाइक दिस। आपको सपोज 5 कट करना है,
बट ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ कट्स करने हैं, बट ये पता है कि टोटल कट जो होगा दैट विल बी 5, टोटल 5 कट करना है एंड हमको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ पीसेस। कैन एनीवन टेल मी कि फिक्स नंबर ऑफ पीसेस मिलेगा हम लोगों को या फिर नंबर ऑफ पीसेस वैरी कर सकता है 5 कट में, या फिर फिक्स है कि हर बार वही मिलेगा? प्रशांत कैन यू टेल मी? 5 कट करेंगे तो कितना पीस मिलेगा? यस, 5 कट करेंगे तो कितना पीस होगा, वो नहीं मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं 5 कट करता हूँ एंड इफ द डायरेक्शन इज नॉट फिक्स कि किस डायरेक्शंस में मुझे कितने नंबर ऑफ कट्स करने हैं, तो क्या टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो हमारे पास आएगा आफ्टर 5 कट वो हमेशा सेम रहेगा या वैरी करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। सेम रहेगा सर। सेम रहेगा? एग्री करते हैं सारे लोग? प्रांजलि, Yes, sir, I मुस्कान? guess same रहेगा। सर जब डायरेक्शन चेंज हुआ था तब तो पीसेज बढ़ गए थे ना। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए, मैं पॉसिबल जो केसेस है वो मैं लेके चल रहा हूँ कि सबसे पहला मैं एक केस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, जहाँ पे इन वन डायरेक्शन, मतलब जो टोटल 5 कट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में होंगे। तो मुझे पता है कि 5 जो है वो क्या है, कट है, तो टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 1 दैट इज 6 पीसेस। अगर मैं 5 कट को एक ही डायरेक्शन में करता हूं तो 6 पीसेस होंगे फिक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं केस 2 लेता हूं, क्या, दैट इज 2 डायरेक्शन, किसी भी 2 डायरेक्शंस में मैं कट कर रहा हूं। अब जब मैं 2 डायरेक्शंस में कट कर रहा हूं तो अगेन मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा कि 5 कट है, मैं 1 और 4 का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं, मैं 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ले सकता हूं, राइट? दोनों कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। अगर 1 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 से मुझे नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे 2 और 4 वाले से मुझे मिलेगा 5, तो हियर इट विल बी 10 पीसेस। यहाँ पे मैं अगर बात करूं 2 और 3 की, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2 है दैट मीन्स व्हाट 3 और 3 है दैट मीन्स व्हाट 4, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे अगर 3 डायरेक्शनल रखता हूँ, केस 3, अगर मैं तीनों डायरेक्शंस में उनको कट कर देता हूँ, तब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आता है? तो सबसे पहले 1 1 3 ये पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने मिल जाएंगे? दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 16। दूसरा पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या होता है? 1 2 एंड 2। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18 ना। नेक्स्ट और कोई पॉसिबिलिटीज बनेगा क्या? अगर मैं इसको 1 से 2 कर देता हूँ, दूसरा भी 2, तो फिर 1 होगा, 2 2 1 जो ऑलरेडी यहाँ पे है, या फिर 2 1 2। तो हम बेसिकली 1 1 3 या फिर 1 2 2 यही दो पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। तो इसमें 16 पीसेस मिलेंगे और इसमें 18 पीसेस मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं सिर्फ वन डायरेक्शन में रखता हूँ तो मुझे सबसे कम नंबर ऑफ पीसेस मिले। मतलब अगर क्वेश्चन ये होता कि इफ द टोटल कट इज 5, मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा, तो आंसर क्या होता हमारे पास? 6। एंड इफ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो हमारे पास आंसर्स क्या आता? दैट इज 18। आ रही बात समझ में सबको? सो नंबर ऑफ कट्स अगर हमारे पास गिवन होगा और डायरेक्शंस नहीं गिवन है, देन इन दैट केस दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्वेश्चंस का होता है, एक मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। सो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस व्हिच मींस all cut should be in one directions only, then only minimum number of pieces मिलेगा। और for maximum number of pieces all cut should be in 3 directions। but again यहाँ पे भी confusion है क्या कि 3 directions में करते हैं तो एक मुझे 16 मिल रहा है और एक मुझे क्या मिल रहा है 18, मैक्सिमम इज 18, बट हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि सो दैट हमको मैक्सिमम ही मिलेगा, मैक्सिमम से लेसर वैल्यूज नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो करना क्या है कि आपको 5 कट करना है, राइट? तो जितने भी नंबर ऑफ कट्स हैं, एज बिकॉज मुझे 3 डायरेक्शन में करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है 3 इक्वल पार्ट में। बट जो नंबर ऑफ कट होगा दैट हैज टू बी इंटीजर। सो क्या करेंगे, एक यहाँ पे 5 को लेटेस्ट से मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। 5 को अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए कोशेंट क्या मिलेगा आपको, दिस इज 1 एंड रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज 2।
अब मैं क्या करूंगा कि कोशेंट 1 आया, इसका मतलब क्या है कि 1 1 एंड 1 ये तीनों डायरेक्शन में 1 1 पॉसिबल है, हम कट कर सकते हैं। जब 1 1 कट करते हैं तो मेरे पास 3 कट आ गया, और रिमाइंडर जो 2 बचा हुआ था उसको अगेन किसी भी 2 डायरेक्शंस में इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 2 है, किसी भी 2 डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिमाइंडर या तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 2 आया तो किसी भी 2 डायरेक्शंस में आप क्या कीजिए, +1 कर दीजिए, और अगर 1 आया तो किसी एक डायरेक्शन में +1 कर दीजिए। तो आपके पास अब नंबर ऑफ कट्स जो होंगे वो तीनों डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगे, 2 2 एंड 1। ये आपको हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम देगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा था हम लोगों को 18। आ रही बात समझ में? मिनिमम इन वन डायरेक्शन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1 मोर देन नंबर ऑफ कट। मैक्सिमम दैट मींस व्हाट, 3 से डिवाइड करेंगे। कोशेंट पार्ट जो आया वो डेफिनेटली तीनों डायरेक्शंस में उतने कट होंगे। रिमाइंडर अगर हमारे पास इधर 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक बचता है, सिर्फ 1 बचता है तो किसी एक डायरेक्शन में उसको ऐड कर देना, और अगर 2 बचा तो 2 डायरेक्शंस में 1 1 ऐड करना, एंड कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे मुझे सारे लोग जो है वो बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कहाँ पे डाउट है, क्या समझ में नहीं आया? सर लास्ट में नहीं समझ आया, कौन सा वाला पार्ट? वो 5/3 के और फिर जो लास्ट में 2 2 1 आया। ओके, देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज हम लोग क्या ले रहे थे कि या तो हमारे पास कुछ नहीं, सपोज कीजिए कि अगर मैं नंबर ऑफ कट्स ले लेता हूँ 6 फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ वी हैव टू मेक 6 कट एंड मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो हम क्या करेंगे, 6 कट को क्या करेंगे, 3 डायरेक्शनल करेंगे। तो हम क्या किए, ईच डायरेक्शंस में कितने आएंगे उसके लिए हम क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डायरेक्शंस में भी 2, सेकंड जो डायरेक्शन होगा उसमें भी 2, थर्ड डायरेक्शंस में भी 2, राइट। एंड नंबर ऑफ पीसेस हमेशा कट से एक ज्यादा होता है, सो दिस इज 3 × 3 × 3 एंड दैट इज 27। तो ये एग्जैक्टली मेरे पास आ गया, क्यों, क्योंकि 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। बट जब मैं बात कर रहा हूँ कि 5 कट करने हैं मुझे और 3 डायरेक्शंस में, तब मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्वोशिएंट तो 1 मिला, दैट मींस व्हाट, कि हम क्या किए कि एक एक कट किए 3 डायरेक्शंस में, राइट। तो 3 कट्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इक्वल हमने कट किया तीनों डायरेक्शंस में, बट स्टिल मेरे पास 2 कट और है बचे हुए, 2 और मुझे कट करना है, वो किसी भी डायरेक्शंस में कर सकते हैं। बट एज बिकॉज मेरा क्वेश्चन है दैट द नंबर ऑफ पीसेस शुड बी मैक्सिमम, सो दैट इज वाई जो 2 कट और मुझे करने हैं उसको किसी भी 2 डायरेक्शंस में लेंगे, बट एक ही डायरेक्शंस में नहीं करेंगे उसको। एज बिकॉज नंबर ऑफ कट्स जो बचे हुए हैं वो 2 है, तो 3 डायरेक्शन में नहीं कर सकते हम उनको इक्वली डिवाइड, तो फिर कितने डायरेक्शंस में कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 डायरेक्शन। लेट अस से अगर एक ही रिमाइंडर बचता तो उसको किसी भी एक डायरेक्शंस में, जो मेरा क्वोशिएंट वैल्यूज यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा था उसके साथ किसी एक के साथ हम उसको ऐड कर रहे होते। अभी समझ में आया थोड़ा बहुत, मुस्कान, क्लियर हुआ? और 1 2 एग्जांपल लूंगा मैं अभी। हाँ सर, अच्छे से आ गया सर। ओके, और किसी को कोई डाउट टिल नाउ? अदिति, मिक्की, प्रांजलि, प्रशांत? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो फिर एक हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट अस से मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ कि सपोज मुझे 17 कट करना है, ठीक है, एंड मुझे एट फर्स्ट चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। सो कैन एनीवन टेल मी कि मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे? 18। 18, because minimum that means what, Yes, it has to be in one direction only, then only minimum आएगा, which is number of cut plus 1, that is 18। but second हमारे पास क्या है, maximum number of pieces। so maximum number of pieces क्या आएगा? बता रही हूँ सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस के लिए क्या करेंगे? अदिति, अदिति am I audible? यस सर। ओके, सो प्लीज टेल मी 17 कट्स मुझे करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? एट फर्स्ट ये बताइए अदिति, प्लीज टेल मी क्या करना चाहिए हम लोगों को। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स से क्लियर है तो आप मुझे इतना बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहे थे हम लोग प्रीवियसली? We will divide it. डिवाइडेड बाय
Will divide it by which number? Okay, Muskan, you tell me. So किससे 2. डिवाइड करेंगे? सर 17/3. 3 exactly 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग. ओके, नाउ मिक्की यू टेल मी कि अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड करता हूँ, व्हाट विल बी द कोशेंट एंड रिमाइंडर? कोशेंट क्या आएगा मिक्की? Sir, 6 quotient and 1 remainder. 6 कोशेंट आएगा क्या? 3 6 is how much? No, sir. 3 6 कितना होता है? That is 18. Sir, 5 quotient and 2 remainders. 5 कोशेंट आएगा, करेक्ट है, एंड द रिमाइंडर इज 2. 2. ओके, नाउ प्रशांत कैन यू टेल मी कि अगर कोशेंट मेरे पास 5 आ रहा है एंड रिमाइंडर इज 2, तो जो तीनों डायरेक्शंस में मेरे पास कट होंगे वो क्या क्या होने चाहिए फिर? सर वो 2 2 और 1 हो सकता है. 2 2 1 कैसे होगा? अगेन देखो, मैं आपको यहाँ पे फिर से प्रीवियस जो स्लाइड है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि हमने 5 को 3 से डिवाइड किया था, कोशेंट 1 आया था, रिमाइंडर 2 आया था. तो देखो कैसे किए थे, दिख रहा है आपको ये 1 1 1 एंड देन +1 +1. यस, देन 5 5 5. ओके, तो यहाँ पे फाइनली आप मुझे बताइए कि फाइनली नंबर ऑफ कट्स जो होंगे वो तीनों डायरेक्शंस में क्या क्या होंगे? 5 5 5 होंगे सर, इक्वली तीनों डायरेक्शन में. ओके, एंड जो रिमाइंडर्स 2 बच गया हमारे पास, उसका क्या करें? उसको ऐड कर देना है सर, मतलब फर्स्ट 2 में. फर्स्ट 2 में मतलब यहाँ पे ऐसे कर दिए +1 और यहाँ पे कर दिए +1. तो फाइनली अगर हम नंबर ऑफ कट्स Yes, की sir. बात करेंगे तो क्या होगा? 6 6 एंड 5, राइट? 5. बेसिकली 19. क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ कट्स होते हैं ना, वो एज इक्वल एज पॉसिबल हम लोग को करने का कोशिश करना होता है. बट एज बिकॉज हमको पता है कि 6 6 के बाद और 6 नहीं ला सकते, तो दैट्स व्हाई 6 6 5 होगा. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पीसेस कितने आ जाएंगे? 7 into 7 into 6. हाँ, यस, 6 है तो 7 हो गया, अगेन 6 है तो 7 हो गया, एंड नाउ दिस इज 6. तो 7 7 जा 49 into 6, so 294. this is 294. Yes, maximum number of pieces will be 294 and minimum number of pieces will be 18. Depending upon the questions, हम questions को solve करेंगे whether maximum की बात कर रहे हैं या minimum. Obviously ये question minimum पे नहीं पूछेगा because उसमें कोई खास logic नहीं है, कुछ करना नहीं होता है, कोई difficulty नहीं है उसका, तो इसलिए questions आपसे maximum number of pieces पे पूछ सकता है कि क्या maximum number of pieces हमारे पास आएंगे. या फिर ये हो सकता है मे बी क्वेश्चंस की हाँ यही होगा, आगे फिर जो पॉसिबल क्वेश्चंस होगा वो हम लोग देखेंगे. सो टिल नाउ अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि अगर 17 कट्स करते हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सभी को क्लियर है? अगेन यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे क्वेश्चंस को. सर ये 3 डायमेंशनल फिगर था, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड किए ना, या फिर एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल फिगर है. अगर ये हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर होता और उसमें मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछता, तो हम यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ कट्स है उसको 2 से डिवाइड करते. अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो ऑब्वियस है या तो 1 बचता या तो 0. अगर 1 बचता तो एक डायरेक्शन में 1 को ऐड कर देते, और अगर 0 बचता तो फिर तो वो एग्जैक्टली हो जाता. एज बिकॉज ये 2D फिगर 3D फिगर है, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको. क्लियर है प्रशांत? यस सर. ओके, सो अभी यहीं पे क्वेश्चंस हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है ना. लाइक अभी हमारे पास क्या था, क्वेश्चन गिवन था, दैट इज 17 कट गिवन था और पूछ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस. बट व्हाट अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब हमारे पास कोई भी एक पीसेस दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ कट, तो उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर आपके पास क्वेश्चंस विद ऑप्शन आता है और ये बोला, सिर्फ क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पीसेस if the number of cut is 17, तो आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइन.
हम आंसर्स नहीं कर सकते बिकॉज मुझे डायरेक्शंस पता नहीं है किस डायरेक्शंस में कितने कट होंगे, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइन। बट अगर हमारे पास मेंशन करता है मिनिमम और मैक्सिमम, देन ओनली वी कैन आंसर, अदरवाइज एग्जैक्टली आंसर्स नहीं कर सकते, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे हमारे पास। ठीक है, सो अभी आते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं जहां हमारे पास जो अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसी में आते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस 294 अभी हम लोग लेके आए थे, इस 294 ना पीसेस दिया हुआ है हमारे पास 294 है, तो अगेन मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम कट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितना किया गया होगा, या नहीं तो दूसरा क्या पूछ सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। अगेन मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास मेंशंस नहीं है, देन वी कैन नॉट आंसर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स पूछा, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम कट का मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली इन वन डायरेक्शन, तो जितने नंबर ऑफ पीसेस है उससे एक कम जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कट। कुछ जब मेरे पास कट में मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस पूछता था तो हम +1 करते थे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस में एक कम कर देंगे, बिकॉज जब भी 293 के लिए हम मिनिमम पीसेस निकालेंगे तो 294 ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट अगर मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बोलता है तो 294 होगा या उससे कम भी पॉसिबल है, सॉरी मतलब अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे जिसमें 17 से 294 आया था, तो 17 ही हो सकता है या उससे कम भी पॉसिबल है। तो उस चीज के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो 294 है उसको फैक्टराइज कीजिए एट फर्स्ट, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको फैक्टराइज कीजिए। नंबर अगर बहुत बड़ा हो गया तो निकालना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ 14 एंड दिस इज 7। फर्दर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं एंड देन 49। नाउ ये 7 से डिवाइड होगा, 7 एंड 7। अब मुझे पता है कि मुझे अगर मिनिमम नंबर ऑफ कट्स चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि कट शुड बी इन 3 डायमेंशन, कट शुड बी इन 3 डायरेक्शंस, तीनों डायरेक्शंस में कट होगा। अब अगर पीसेस मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि हर डायरेक्शंस में जितना इक्वली पॉसिबल हो सकता है उतना अगर हम कट करते हैं तो मेरे पास जो कट है वो मिनिमम आएगा, हर एक डायरेक्शंस में मिनिमम। तो अभी यहाँ पे देखो ये तो आपको क्या क्या मिलेगा, 294 को फैक्टराइज करने के बाद क्या क्या मुझे मिला, एक 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 4 नंबर है, बट मुझे कट कितना चाहिए, 3 डायरेक्शनल, मतलब इसको 3 नंबर में कन्वर्ट करना है, और जितने क्लोजेस्ट हो सकते हैं उतने क्लोजेस्ट पॉसिबल हम लोग को कोशिश करना है। तो अभी देखो ये 7 और 7 ऑलरेडी ब्रेक होगा नहीं, प्राइम नंबर है, 2 एंड 3 ब्रेक होगा नहीं, लेकिन इनमें से किसी एक नंबर को किसी के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मुझे 3 डायरेक्शंस कट मिल सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है, एक 7 रहने दिया, 7 रहने दिया और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 7 6, तो ये जितना क्लोजेस्ट पॉसिबल था उतना आ रहा है हमारा। अगर ये नहीं रख करके बाय मिस्टेक सपोज करो 7 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक क्या मिलता है, 7, एक 14 और एक 3 मिलता है, या फिर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 7, एक 21 और एक क्या मिल गया, 2 मिल गया। इन सबका प्रोडक्ट 294 ही आएगा, लेकिन जब मुझे नंबर ऑफ कट्स चाहिए होंगे तो कट क्या होगा, अगर हमारे पास पीसेस 7 थे किसी डायरेक्शन में, इसका मतलब कट वहां पे कितना रहा होगा, 6। अगेन यहाँ पे 7 था तो दैट इज 6, एंड अगेन यहाँ पे 6 था तो दैट इज 5, तो 6 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 17। ना यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 है दैट मीन्स व्हाट 6, 14 है विच मीन्स 13 एंड 3 है विच मीन्स 2, 13 प्लस 2 15 प्लस 6 21। यहाँ पे अगर आते हैं तो दिस इज अगेन 6 एंड देन 21 है, सो दिस इज 20 एंड नाउ दिस इज 1, दिस इज 27। तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कट्स होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 17 if the total number of pieces given is 294, at least 17 कट होगा, then only 294 pieces possible है। तो ये मिनिमम कब मिला, यहाँ पे देखो जब ये जितने क्लोजेस्ट पॉसिबल थे उतने क्लोजेस्ट पॉसिबल आए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों को मैक्सिमम कट चाहिए होता था तो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे होते थे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था क्लोजेस्ट लिखते थे, एंड देन उसके बाद 1 1 मोर होकर के पीसेस था। सिमिलरली पीसेस ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो उससे एक लेस होकर के क्या होगा, मेरा कट होगा।
कट से एक ज्यादा पीस होगा और पीस से एक कम क्या होगा मेरे पास, कट होगा। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप सभी को। प्रशांत, मुस्कान, अदिति, मिक्की, प्रांजलि, आ गया सर। सारे लोग एक बार केयरफुली इस चीज को देखिए और कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो उस चीज को आप बताइए। केयरफुली सारे लोग देख लीजिए, ठीक है? 1 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से जो भी डिस्कस किए हैं हम अभी यहाँ पे उसको देखिए। प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कट गिवन था एंड हम फाइंड आउट कर रहे थे क्या, पीसेस, मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ हमारे पास पीसेस गिवन है, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कट्स, मिनिमम और मैक्सिमम। दोनों एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर है क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? एनीवन से समथिंग? मूव करें हम लोग क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Yes, sir. ओके सो अभी इस क्वेश्चंस पे आते हैं एंड ये क्वेश्चंस हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड व्हेन अ क्यूब इज कट बाय 6 कट। कट दिया हुआ है हमारे पास टोटल 6 कट्स एंड पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस। मतलब ये पूछा नहीं हमसे कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, तो जितने पॉसिबल पीसेस बनेंगे वो सारे हम लोग को यहाँ पे लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं एंड लेट अस से दिस इज इन वन डायरेक्शन। नाउ टेल मी वन डायरेक्शन में नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? 7। 7। ओके नाउ प्रशांत यू टेल मी, अगर इसको मैं 2 डायरेक्शनल कट करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा उस 2 डायरेक्शंस में कट करने का? So 1 और 2 मतलब ऐसे जाते हैं, 1 और 1 2 और फिर 2 और 4। नहीं 1 और 2 नहीं, 1 और 2। द नंबर ऑफ कट शुड बी 6 ना, तो 1 लिया तो फिर 5 होना चाहिए। यस सर। 1 5 1 ले सकते हैं, 5। ओके। यस सर। 2 4। 2 4 ले सकते हैं, ओके। देन 3 3। 3 3, दैट्स इट, बिकॉज नेक्स्ट फिर यही चीज रिपीट होगा। नाउ अदिति यू Yes, टेल sir. मी कि अगर 1 5 है तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? अगर वन डायरेक्शंस में 1 कट है एंड अदर डायरेक्शंस में 5 कट है तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ कट्स इज गिवन, इन वन डायरेक्शन द नंबर ऑफ कट इज 1 एंड इन अदर डायरेक्शन द कट विल बी 5, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने आएंगे? यस अदिति प्लीज आंसर। 2 and 6. 2 and 6, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? दैट इज 12, करेक्ट। Yes, sir. ओके मुस्कान यू टेल मी कि 2 and 4 अगर हमारे पास कट है तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? 12 हो गए सर। नहीं आई एम आस्किंग फॉर 2 and 4। 2 and 4। हाँ अगर 2 and 4 हमारे पास कट है तो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? 2 कट है तो कितने पीसेस हो जाएंगे? 3। 2 कट है तो 3। 3 पीस एंड 4 कट है तो कितने हो जाएंगे? 5। देन मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? यही काम कर रहे हैं ना हर बार हम लोग। ओके प्रांजलि यू टेल मी कि इफ द नंबर ऑफ कट इज 3 and 3 इन 2 डायरेक्शन देन टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? Sir, 16. 4 into 4. यस गुड, 4 into 4 which is 16। सो क्लियर हो गया, ये 2 डायरेक्शंस था। अब मैं 3 डायरेक्शनल कट करता हूं अगर इसको तो कितना होगा? 6/3 करेंगे सर यस तो 2। 6/3 करेंगे तो 2 to 2 आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है यस सर। वो अगर हम लिखना चाहें तो वो तो मैक्सिमम के लिए हो गया। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? 1 1 and 4, एक ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। दूसरा 1 यस सर। 2 and 3, ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। फिर क्या हो सकता है कि 2 है, 2 के साथ 1 लिए तो फिर 3 ही आएगा और 2 के साथ 2 लिए तो फिर ये भी 2 आ जाएगा। नाउ मिकी यू टेल मी कि अगर 1 1 4 है तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? कट अगर 1 1 4 है So 20. 20, okay, so this is 2 into 2 into 5
and which is 20. Now 1 2 3 अगर है तो क्या होगा मिकी? So 24. 2 into 3 into 4. प्रशांत यू टेल मी कि अगर 2 2 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ कट्स कितने, पीसेस कितने हो जाएंगे? 27. 27. This is 3 into 3 into 3 which is 27. So I guess कि इस क्वेश्चंस के बाद डेफिनेटली सबको ये चीज क्लियर होगा कि अगर मैक्सिमम मुझे निकालना होता तो हम डायरेक्टली ये चीज लिख रहे होते, क्या कर रहे होते कि नंबर ऑफ कट्स इज 6, फॉर मैक्सिमम पीसेस हम 6 को डिवाइड कर रहे होते 3 से, और ये बिकॉज एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता तो हमारे पास 2 2 2 होता एंड टोटल पीसेस इज 27 which is the maximum one and minimum is the number of cut plus 1, right? So next questions देखते हैं हम लोग. So हम लोग इस questions में देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखो बता दिया हमको what is the maximum possible number of pieces. मैक्सिमम बता दिया, मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएगा. नाउ अब यहाँ पे आप लोगों में से एक एक करके आंसर्स करना है. विल स्टार्ट फ्रॉम प्रशांत. प्रशांत 16 कट अगर हमारे पास है, मैक्सिमम Yes, पीसेस कितने होंगे? कट्स क्या क्या आएंगे ये बताइए पहले. पहले 5 and so 5 5 1 6 5 5 6 5 and 5. वेरी गुड. देन टोटल 5. हमारे पास पीसेस कितने हो जाएंगे? 7 into 6 into 6. 7 into 6 into 6. शो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. इसमें बताइए, यहाँ पे बोल रहा हूँ व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 180 पीसेस. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास ये नहीं बोला, सिर्फ बोला कि कितने नंबर ऑफ कट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रहे थे. बट यहाँ इस क्वेश्चंस में हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा, एक ही फाइनल आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ कट्स एंड पीसेस गिवन है 180. तो मिनिमम कट्स क्या पॉसिबल है? फैक्टराइज कीजिए और मुझे एट फर्स्ट ये बताइए कि क्या आ रहा है. 4 into 9 into 5. क्या कर रहे हैं? 4 into 9 into 5. ये देखो 15 into पॉसिबल नहीं हुआ. ये तीनों जितने क्लोजेस्ट पॉसिबल हो सकते थे उतने हमको लिखना था. अगर 4 5 6 होता तो दैट वाज गुड. कुछ और कर सकते हैं क्या? इसको एक बार कोशिश करके देखें क्या क्या हो सकता है. 180 को फैक्टराइज करते हैं तो एट फर्स्ट 2 से फैक्टराइज करते हैं. दिस इज 90, देन अगेन 2, दिस इज 45, 5, दिस इज 9, 3, दिस इज अगेन 3 एंड 3, दिस इज 1. अगर क्लोजेस्ट पॉसिबल देखें तो हम क्या कर सकते हैं? दिस 3 into 2 दैट इज 6, दिस 3 into 2 दैट इज अगेन 6 और एक मेरे पास 5. सो जो क्लोजेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास तीन फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या पॉसिबल है? 6 6 एंड 5. अरे बात समझ में? यहां से भी हो सक, ये भी हमारे पास सम प्रोडक्ट 180 देगा, लेकिन यहाँ पे पीसेस हमारे पास जो होंगे वो क्या होंगे? दिस इज 3 8 11 एंड 4 15. एंड यहाँ पे अगर हम पीसेस चेक करें तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा? 6 है तो दैट मींस व्हाट? दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. तो हमारे पास जो पीसेस होंगे मिनिमम 5 + 5 + 4 विच इज 40 आएगा. अरे बात समझ में? जैसे अभी हम लोग 512 वाले में कर रहे थे, वो परफेक्ट क्यूब था तो बहुत आसान था, लेकिन उससे पहले एक हमने जो एग्जांपल लिया था 294 में भी कर रहे थे हम लोग इसी तरीके से, जस्ट लाइक यहाँ पे भी करेंगे. तो ये एक चीज है आपको ध्यान में रखना है कि करना क्या है हमको कि जितने पॉसिबल क्लोजेस्ट हो सकते हैं उतने पॉसिबल क्लोजेस्ट जो है वो नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने होंगे. क्लियर है गाइस? मुस्कान, ये लास्ट नंबर जो आप 6 और 5 डिसाइड किए वो समझ नहीं आ रहा. ठीक है, देखो डिसाइड नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या है? यस, ऑडिबल हूँ क्या मैं? ऑडिबल हूँ प्रशांत? Yes. ओके ओके. देखो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स. एंड फॉर मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स मुझे क्या करना है कि 180 को 3 फैक्टर्स
के प्रोडक्ट में लिखना है हमको। 3 नंबर्स होंगे, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए 180। एज बिकॉज ये मिनिमम पॉसिबल कट्स है तो वो तीनों जितने पॉसिबल क्लोजेस्ट हो सकते हैं उतने पॉसिबल क्लोजेस्ट लिखना है। मतलब कि डिफरेंस या तो 0 हो या तो 1 हो या तो मैक्सिमम 2 हो, उससे ज्यादा नहीं जाए। उससे ज्यादा एक ही केस में जा सकता है कि जब हमारे पास प्राइम आ गया, क्योंकि प्राइम फैक्टराइज नहीं हो सकता वो, तो फिर ऑब्वियसली वो बड़ा रह जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम लिखते हैं 4, 9 और 5 में, तो 4 और 5 तो मुझे क्लोजेस्ट मिल गया, लेकिन 9 जो है वो 4 और 5 दोनों में से किसी से क्लोजेस्ट नहीं है। और 9 जो है वो मेरा परफेक्ट, सॉरी 9 जो है वो मेरा प्राइम नंबर भी नहीं है। लेट अस से अगर ये 11 होता तो मुझे पता था कि हम ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं उसको 2 नंबर में, और उसको ब्रेक करके किसी और के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट एज बिकॉज 9 है तो हम ब्रेक कर सकते थे। तो यहाँ जब हम इसको ब्रेक किए तो क्या मिला, 2, 2, 5, 3 एंड 3। 5 ब्रेक नहीं हो सकता, तो 5 एक फैक्टर मेरा बन जाएगा, या तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा या फिर ये एज इट इज रह जाएगा। तो इससे समझ लो कि एक 5 आ गया। फिर यहाँ 2 लो, 2 लो, 3 लो और 3 लो, तो टोटल यहाँ पे 5 फैक्टर्स मिल रहा है। बट एक्चुअली हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है 3 फैक्टर्स में। तो 5 है तो सबसे पहले तो 5 के क्लोजेस्ट बनाने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है कि 5, 4, तो ऑब्वियसली फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना ही होगा। नहीं, क्योंकि 3 ही चाहिए मुझे, और अगर इनमें से किसी एक को इधर मल्टीप्लाई किया तो और बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ मुझे क्लोजेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि 9 जो है वो 5 और 4 से बड़ा नंबर है, काफी बड़ा है। तो दूसरा पॉसिबल कंडीशन चेक करके देखते हैं है या नहीं है। तो हम क्या किए, 2 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके क्या किए, 3 से कर दिया। तो दूसरा भी 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि एक 2 और एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों जगह पे। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। और अब जब 5 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस मुझे क्या मिलता है, 1। तो डिफरेंस या तो 0 हो या नहीं तो डिफरेंस मैक्सिमम 1 हो या फिर 2, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उससे ज्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नहीं लेकर के आ पाएंगे। उससे ज्यादा डिफरेंस जो होगा वो एक ही कंडीशंस में आ सकता है, जैसा हमने प्रीवियसली बोला कि अगर हमारे पास कोई एक फैक्टर प्राइम आ जा रहा है, वो वैल्यू बड़ा है, देन ओनली वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज हमको डेफिनेटली मिलेगा, 3 क्लोजेस्ट नंबर मिलेंगे, हमको चेक करना है बस सिर्फ उनको। क्लियर है प्रशांत? यस सर। किसी और का कोई डाउट? अभी यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अभी हमने कट्स गिवन था और नंबर ऑफ पीसेस निकाल रहे थे मैक्सिमम। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स एंड पीसेस हमारे पास गिवन है। अभी आई होप सो ये 48 एक छोटा नंबर है तो इजीली आप आंसर्स कर पाएंगे। 48 को फैक्टराइज करते हैं गाइस, यहीं पे फैक्टराइज करते हैं 48 को। क्या क्या मिलेगा, 2 से एट फर्स्ट करेंगे, दिस इज 24, देन अगेन 2, दिस इज 12, then again 2, this is 6, now again 2, this is 3, and then 3, this is 1। तो हमारे पास जो नंबर आया वो लिखो। सबसे पहले क्या आ रहा है, 4। हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड एक 3, 1, 2, 3, 4 एंड ये एक 3 आ गया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि हम इनको जितना पॉसिबल क्लोजेस्ट हो सकता है उतना लिखने का कोशिश करेंगे। तो क्या आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है कि वो 3 पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 4 into 4 into 3। yes. जैसे ही हम 4 into 4 into 3 लिख रहे हैं तो लिखने के बाद हम एक बार चेक करते हैं कि सारे इक्वल है या नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है बट 3 उसके साथ इक्वल नहीं है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 1 हो सकता है। ठीक है, यस, क्योंकि दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो नंबर्स जो होंगे फैक्टर्स वो कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 कट है, 4 पीसेस है, विच मीन्स 3, 3 एंड 2। टोटल हमारे पास जो मिनिमम कट्स होंगे दैट शुड बी 8, राइट। 48 पीसेस के लिए मिनिमम कट शुड बी 8। क्लियर है? अभी जैसे हमने इसको 48 को किया, अभी दूसरा 150 को भी करेंगे, बट उसका आंसर प्रशांत करेगा। ठीक है, मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, 150 है, एट फर्स्ट 2 से डिवाइड करूंगा 75 टाइम्स, ऑब्वियसली देन 5 से डिवाइड होगा, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स, देन 5 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, देन 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। शिव प्रशांत टेल मी कि वो क्या क्या पॉसिबल
फैक्टर्स हो सकते हैं 2, 5, 5 एंड 3, ये 4 है बट मुझे बनाना 3 है, एंड जितना मैक्सिमम पॉसिबल क्लोजेस्ट हो सकता है उतना करना है। क्या पॉसिबल हो सकता है प्रशांत? सर 6, 5, 5। 6, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 5 इंटू 5, विच मीन्स यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ कट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 है, सो दिस इज 5, 5, 4, 4। 4 एंड 4, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 13 कट्स, राइट? वेरी गुड। नाउ अब थर्ड वन लेते हैं हम लोग, एंड 210, सो यहाँ पे अगेन मैं 2 से, सो बताइए इसका आंसर्स मुझे मुस्कान करेगी, मुस्कान बताओ क्या होगा? सर 15 कट्स। सर इसको फैक्टराइज करने पे 765 लिखी हूँ। हाँ ठीक है, 2 से अगर हम कैंसल आउट करते हैं, दिस इज 105, देन ऑब्वियसली ये 3 से जाएगा 35 टाइम्स, देन 5 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स, तो आपने लिखा होगा 2 3 5 7 एंड देन उसके बाद उसको बना दिया, तो क्या क्या आ गया आपका? 765। यस, तो कट्स हमारे पास जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 है, सो दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, 6। तो टोटल इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो दिस इज 15 कट्स। नाउ सिमिलरली फोर्थ वन चेक करेंगे हम लोग, फोर्थ वन में 294 है, फिफ्थ वन आते हैं पहले, अच्छा चलो फोर्थ वन ही कर लेते हैं। इसका आंसर्स मुझे मिकी यू टेल मी। सर 6 plus 5 कट्स आएंगे, 17 कट्स। 6 plus 5 कट्स आएंगे, 17 6 plus कट्स। 5, ओके Yes. वेरी गुड, 17 कट, शो यहाँ आंसर लिख दे रहा है, फोर्थ वन का हमारे पास आ जाएगा 17 कट्स। नाउ सिमिलरली 15th वन का, सॉरी फिफ्थ वन, प्रशांत बताइए आप, 343 है, क्या हो जाएगा इसका? 44। 40 44। 44, यस सर, थोड़ा ज्यादा। 44 क्या बता रहे हो, नंबर ऑफ कट्स बता रहे हो? यस सर, नंबर ऑफ कट्स, फाइनल कट्स, 44 इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा? यस सर। सर 18। लेट मी चेक। यस, तो 18 कट्स होगा। 18 देखिए आप कट्स। 343 को क्या करेंगे, आप जब फैक्टराइज करेंगे इसको, तो 343 क्या मिलेगा, दिस इज 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट्स इट, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, एंड और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अदर देन दिस, और कोई 3 डिफरेंट फैक्टर भी नहीं आएगा इसका, है ना? आएगा प्रशांत, देखिए आप ही बताइए, कोई और आएगा? 44 कैसे आ रहा था आपका? नो सर, सर मैंने 7 से डिवाइड नहीं किया था, मैंने 9 से कर दिया। 9 से कर दिया था, और फिर अच्छा आप उसके बाद समझ लिए divide 9 का किया। क्यूब है, यस सर। तो 24 हो रहा होगा ना फिर तो। यस, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो 7 का क्यूब है। अच्छा चलिए कोई इशू नहीं, सो यहाँ पे हमारे पास फिर कट्स क्या आ जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6, दैट इज 18 कट्स, राइट? तो यहाँ हमारे पास आंसर हो गया द मिनिमम। सो ये टोटल 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास, उनका पीसेस गिवन था, वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, सो सबका हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट के लिए 8 कट्स होने चाहिए मिनिमम, सेकंड के लिए 13, फोर्थ के लिए 15 कट्स होने चाहिए, सॉरी थर्ड के लिए 15 कट्स होने चाहिए, फोर्थ के लिए 17 एंड फिफ्थ के लिए 18 कट्स होने चाहिए, राइट? सो क्लियर है, ये ऑल 5 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी में किसी को कोई कंफ्यूजन? 3 डायमेंशनल फिगर आपको दिख रहा होगा जो ऑलरेडी नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइडेड है, देख रहे हैं? सो सपोज अगर इसको आप
पेंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे ये पेंट किया हुआ है, तो इस तरीके से अगर आप पेंट कर देते हैं यहाँ पे इसको, तो आपको क्या दिख रहा है कि 3 फेसेस आपको हमेशा, क्यूब जब भी आप देख रहे होंगे तो हमेशा आपको 3 फेसेस ही दिखेंगे अगर आप कोई भी बड़ा क्यूब सामने रखेंगे, ठीक है। और अपने सामने अगर उसको रखेंगे तो हमेशा आप क्या देख पाएंगे, ओनली 3 फेसेस। बाकी के 3 जो उसके ऑपोजिट फेसेस होंगे वो आपको नहीं विजिबल होगा। टॉप विजिबल है अगर, तो उसके नीचे जो बॉटम है ये आपको विजिबल नहीं होगा। अगर ये आपको विजिबल है तो इधर से जो फिगर होगा वो विजिबल नहीं होगा, और अगर ये विजिबल है तो इसके इधर से जो यहाँ पे फिगर आ रहा होगा, जो भी कलर रहेगा वो आपको विजिबल नहीं होगा। आप डाइस देखे होंगे कि अगर आप कभी, जो एक क्यूब आता है जिसको बेसिकली जो है वो बनाने के लिए यूज करते हैं, कि अगर उसको मैशअप कर दे सारा एंड देन उसको मैच करवाए कलर्स को, तो इस तरीके से कुछ आता है वो, राइट। अभी यहाँ पे आपको ये एक चीज आंसर्स करना है कि अगर मैं क्वेश्चंस में पूछूं आपसे कि मुझे सिर्फ एक ही पेंटेड फेस अगर देखना है, तो कौन सा, कहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए, कहाँ पे हम लोगों को एक ही फेस जो है वो पेंट किया हुआ दिख सकता है? कोई आंसर कर सकता है क्या? बोथ क्यूब विजिबल होगा, एक ये भी और ये भी, राइट? पुरंजलि यू आंसर, कि अगर मुझे एक ही फेस देखना है पेंट किया हुआ, तो वो कौन सा फेस देख सकते हैं हम लोग? फ्रंट फेस। फ्रंट हो या सामने हो, कुछ भी देख सकते हैं, बट वो मिडिल वाला होना चाहिए, ये साइड साइड वाला नहीं होना चाहिए। कारण क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी साइड का, ये कॉर्नर जब भी आप देखेंगे आपको इस फिगर को देख के समझ में आ रहा होगा, या फिर ये फिगर, अगर आप ये कॉर्नर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप ये फेस भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, राइट? ये 3 दिख रहा है, और जब भी आप इसको पेंट कर दिए हैं बाहर से, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये तीनों आपका क्या हो गया, पेंट हो गया, राइट? मतलब अगर आपसे कभी भी पेंट होने के बाद पूछता है कि 3 फेस पेंट किया हुआ जो हमारे पास क्यूब होगा वो कहाँ पे होगा, अगर मैं इसको कट कर दिया हूँ स्मॉल स्मॉल कट में, तो आपको क्या दिखेगा कि हमेशा वो 3 फेसेस जो होंगे वो आपको ऑलवेज क्या दिखेगा, कॉर्नर में। अच्छा एक चीज पहले नाम बता देता हूँ कि ये जो होता है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉर्नर। एंड कॉर्नर टोटल कितने होते हैं, एक डाइस में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? अगर आपके सामने कोई भी होगा, रबड़ होगा, मोबाइल होगा, आप चेक करके देखिए टोटल कितने कॉर्नर्स हैं उसमें। सर 8। 8। कोई भी बॉक्स ले लोगे तो आप चेक करोगे तो देखोगे कि 8 कॉर्नर्स होगा। नाउ फेस अगर उसका मैं बात करूं कि कितने फेसेस हैं, तो फेसेस कितने दिखेंगे? 6। 6 दिखेंगे हमेशा, राइट? 3 ऑलरेडी हम लोग को भी यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी 3 जो नहीं दिख रहे हैं उनके अपोजिट। सो टोटल फेसेस इज 6। नाउ अगर मुझे एजेस चेक करना हो कि एजेस कितने हैं, तो एजेस 12। को बोलते हैं, ये क्लियर है? हाँ, एजेस विल बी 12। एजेस ये हो गया हमारे पास, ये एक लाइन जो है ये हमारा क्या है, दिस इज एजेस। सिमिलरली ये लाइन जो आएगा ये मेरा क्या होगा, एजेस। ये मेरा एजेस होगा, ये मेरा एजेस होगा, इस तरीके से इसको एजेस बोलेंगे, राइट? तो अभी यहाँ पे देखोगे कि कॉर्नर पे जो है वो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 फेस। आपको 3 फेस दिखेगा यहाँ पे, मे बी वो पेंटेड हो नहीं हो, डिफरेंट पेंट हो, सेम पेंट हो या नहीं हो, कुछ भी हो, बट 3 फेस आपको दिखेगा कॉर्नर पे। लेकिन जब आप फेस पे देखेंगे 6 जो फेसेस है, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, ये बीच का ये चीज ऐसे देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, 1। और जब एजेस पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एजेस, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखेंगे एजेस का मतलब हो गया कि ये कॉर्नर हट गया, ये कॉर्नर नहीं ले रहे हैं हम, और ये कॉर्नर नहीं ले रहे हैं, तो ये एजेस पे देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको 2। अगर ये पेंटेड होगा तो आपको 2 फेस पेंटेड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 2 फेस पेंटेड। यहाँ पे दिखेगा 1 फेस पेंटेड।
एंड यहाँ पे आपको दिखेगा 3 फेस पेंटेड। तो कभी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर 3 जो है हमारे पास फेस पेंटेड है तो फिर वो डेफिनेटली कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ कॉर्नर पे। अब ये जो पेंटेड क्यूब है इसको देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में 3 फेस पेंटेड बोला तो आप ये कॉर्नर वाला पार्ट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इधर 5, ये 6, ये 7 और एक जो नहीं दिख रहा है हम लोग को 8। तो ये टोटल 8 फेसेस हो गए। 8 हमारे पास क्यूब होंगे, स्मॉल क्यूब्स, जिनके तीनों फेस जो है वो पेंटेड है। ना अगर मेरे पास बोलता है कि एक फेस पेंट किया हुआ, तो एक फेस पेंट किया हुआ कहाँ दिखेगा आपको? यही सेंटर वाला सिर्फ दिख रहा होगा, देख रहे हो, सिर्फ यही दिखेगा, क्योंकि इसको जब भी लेंगे हम तो ये और ये दोनों आ जाएगा, इधर लेंगे तो ये और इधर से जो पेंट होगा वो आएगा, यहाँ पे लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा? अगेन सेंटर में आएगा। तो हमेशा देखो कि जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे तो एक लाइन ये उसका माइनस हो जाएगा, एक लाइन इधर से ये माइनस हो जाएगा, ये लाइन माइनस हो जाएगा और ये भी लाइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि एक सिंगल फेस पेंट किया हुआ तो कौन कौन दिखेगा आपको? ये दिखेगा सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल दिखेगा, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये सारे ऐसे जो है वो आपको क्या दिखेंगे? सारे सिंगल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये 2 मिल जाएंगे, यहाँ आएंगे तो ये कॉर्नर मिल जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 2। तो अगर मुझे कॉर्नर पूछता है 3 तो दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज 8। लेकिन अगर मेरे पास बोलता है क्वेश्चन में कि 1 फेस पेंटेड, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि लेट अस से अगर ये n इंटू n के फॉर्म में क्यूब है, n इंटू n के फॉर्म में अगर कोई क्यूब होगा तो इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट क्यूब होगा। वो बोल सकता है कि 125 स्मॉल क्यूब है, 216 स्मॉल क्यूब है, 343 स्मॉल क्यूब्स हैं या 512 स्मॉल क्यूब है, कोई भी परफेक्ट होगा हमारे पास। और अगर n इंटू n में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? n1 इंटू n2 इंटू n3 हम बोल सकते हैं उसको, राइट। अलग अलग होगा। जैसे प्रीवियसली हम लोग कट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? कई बार सेम आ रहे थे और कई बार अलग अलग कट्स आ रहे थे तीनों डायरेक्शंस में। अगर तीनों डायरेक्शंस में अलग अलग कट होंगे तो ऑब्वियसली ये होगा कि हमारे पास जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास स्मॉल क्यूब्स आएंगे। तो इन दैट केस 1 फेस पेंटेड अगर चाहिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्या है ये, अगर टोटल यहाँ मेरे पास जितना भी हो उसमें से 2 माइनस हो जा रहा है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर n है तो दिस इज n-2 एंड फेसेस कितने होते हैं? 6, तो n-2 इंटू 6। ये किस केस में पॉसिबल है? जब हमारे पास हर जगह पे क्या है? n फेसेस है, राइट। बट अगर ये डिफरेंट हुआ n1 n2 n3 तो क्या हो जाएगा? ये n1 है तो इसके लिए और इसके जो हमारे पास ऑपोजिट होगा उन दोनों में नंबर ऑफ जो होंगे वो पीसेस क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ अगर n1 है तो उसके ऑपोजिट भी n1 होगा, अगर ये n2 है तो उसके ऑपोजिट इधर जो होगा वो भी n2 होगा, और ये अगर मेरा n3 बोलता है तो इसके अपोजिट जो इधर से आएगा वो n3 होगा। इन दैट केस फिर यही चीज जो होगा वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n फिर नहीं लिख सकते, फिर वहां पे n1 n2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और तब हमारा आंसर क्या होगा? n1 - 2 अगेन तब भी होगा इंटू 2 प्लस n2 - 2 इंटू 2 प्लस n3 - 2 इंटू 2। यही अगर आपका n1 n2 n3 तीनों इक्वल है तो ये इक्वल हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है? n-2 इंटू 6। तो ये मेरा एप्लीकेबल होगा कब? जब एक फेस पेंटेड कैलकुलेट करना होगा। अगर मुझे 2 फेस पेंटेड कैलकुलेट करना है तो 2 फेस के लिए देखिए कहाँ पे 2 फेसेस मिलता है, ये 2 फेसेस मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो ये कॉर्नर 2 को छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास अगर n है तो n में से हम क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे कॉर्नर से, और जो एजेस पे मुझे बच गया n-2 में वो सारे एजेस पे कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल एजेस मेरा कितना हो जाएगा? 12। सो दिस इज इनटू 12। लेकिन अगेन अगर ये डिफरेंट हमारे पास पीसेस होते हैं, n1 n2 n3 होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग कट्स है, तो मुझे क्या करना होगा? तब भी हम n1 - 2 लिखेंगे। लिखने के लिए हम यही सेम चीज, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? n1 - 2 इंटू 2 प्लस n2 - 2 इंटू 2 प्लस n3 - 2 इंटू 2, n1 n2 n3 तीनों से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ एंड ये 6 था, दैट मींस व्हाट? अपोजिट 2 फेसेस में सेम था इसलिए 2 कर रहे थे। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, बट यहाँ 12 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तीनों डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पे 6 तीनों में डिवाइड होकर 2 2 2 लिख रहे थे, यहाँ पे 12 तीनों में डिवाइड होगा तो 4 4 4 आएगा हमारे पास। n1 - 2 इंटू 4 लिखेंगे प्लस n2 - 2 इंटू 4 प्लस
n3 minus 2 into 4 एंड इसी तरीके से हम लोग जो होगा वो फिर फाइंड आउट करेंगे 2 फेसेस पेंटेड। सो 3 फेसेस 1 फेसेस एंड 2 फेसेस पेंटेड जस्ट लाइक दिस हम लोग जो है वो क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे।